गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 11 जिसका शीर्षक है हमारा छत्तीसगढ़, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये एक कविता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित एक कविता है। इसके कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। ठीक है, तो आप इस पाठ के माध्यम से छत्तीसगढ़ की विषय में जानकारी लेंगे। तो अभी मैं आपको इस पाठ के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में आखिर छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बताया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक पहचान की ओजमई गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। किसानों के मेहनतकश जीवन का प्रतीक धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है, उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ इस पाठ में छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा, यहाँ की पावन नदियां, यहाँ के पर्वत, यहाँ की तीर्थ स्थल जैसे बहुत सी यहाँ की प्राकृतिक संपदा आदि के बारे में इस पाठ में कवि ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ वर्णन किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रसिद्ध है। उसका थोड़ा सा अंश इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। तो देखिए, उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहां था करता सुभग शासन सुभग वीर गर्वित गौड़ों का वंश। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत और जंगलों से भरा पड़ा है। और इस प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वत और जंगलों से भरा यह हमारा छत्तीसगढ़ विशाल भारत का एक छोटा सा अनुपम भाग है, जहां कभी वीर और गौरवशाली गौड़ वंश के शासक अपना शासन किया करते थे। ठीक है, नर्मदा महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम प्रवाहित होती कलकल नाथ हमारा छत्तीसगढ़ अविराम। तो छत्तीसगढ़ की धरती पर अनेकों नदियां हैं, जैसे कि महानदी, शिवनाथ आदि जो सुंदर नदियां हैं, जो कलकल करती हुई अपनी कलकल की करतल ध्वनियों से, कलकल नाद से निरंतर लगातार बहती रहती हैं। इसीलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत ही सुंदर राज्य है, क्योंकि इसकी सुंदरता को यहाँ की नदियों ने और भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। रतनपुर करता गौरव प्रकट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो रतनपुर है, आप लोग ने शायद कभी घूमने गए होंगे, देखा होगा रतनपुर। तो रतनपुर नगर जो है वो यहाँ के गौरव को प्रकट करता है, छत्तीसगढ़ के गौरव को प्रकट करता है। और इसी तरह जो प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है मल्हार, वो यहाँ का छत्तीसगढ़ राज्य का सुंदर गान करती है। नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। और इन प्राचीन नगरों के साथ साथ जो दल्हा पहाड़ है वह सदा ही यहाँ की उन्नति और अवनति के दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर बड़ी ही उदारता के साथ खड़ा है। कर रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम, और तीर्थ राजिम परम पुनित
और शिवरी नारायण धन्य, कर रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम। और यहाँ राजिम और शिवरी नारायण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो राजिम और जो शिवरी नारायण है, यहाँ के अत्यंत पवित्र स्थलों में से, तीर्थ स्थलों में से उनको पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। तो यहाँ जो बहने वाली जो महानदी है, उसके जो तट पर जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक कथाओं को, धर्म कथाओं को कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो राजिम और शिवरी नारायण जो है वो महानदी के तट पर बसे हुए हैं, और इन तटों पर बसने का उनका कारण है कि वह एक धार्मिक कथाओं से ये नगर जुड़े हुए हैं, और इनके महानदी के तट पे बसने की एक धार्मिक कथा है। आशय यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल हैं। आगे देखिए, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ के साहित्य और के बारे में भी कवि ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ की प्राकृतिक संपदा कैसी है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार। अब कवि कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ संपदा का, प्राकृतिक संपदा का यहाँ अपार भंडार है, भरा हुआ है। उस जैसे कि कोयला, लोहा आदि यहाँ अपार भंडार में इस राज्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यही इसके भंडार, इन अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल जैसा प्रतीत होता है। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान। अब यहाँ के साहित्य के बारे में कवि बताते हैं, वन संपदा तो है ही बड़ी ही सुंदर, लेकिन साथ साथ यहाँ का साहित्य भी बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफी प्राचीन एवं सुंदर है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान, और यहाँ ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। अर्थात यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिनकी कीर्ति जो है चारों दिशाओं में व्याप्त है, और इसी की अपनी इन योग्यता के कारण ही उन्हें बहुत अधिक आज भी सम्मान प्राप्त है। कौन कहता यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपा दृग कोर। अब कवि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की उपजाऊ भूमि का यशगान करते हुए अपनी इस कविता में कहते हैं कि हमारी इस उपजाऊ भरी छत्तीसगढ़ की धरती पर सभी की कृपा दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि यह भूमि ही बड़ी उपजाऊ है, जिसके कारण लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, यह तो निरंतर उन्नति की मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो रहा है, अर्थात निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह धान का, यहाँ पर जो धान होती है इसीलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो यह धान का जो सुंदर कटोरा है, यहाँ पे इस छत्तीसगढ़ में बहुत ही उच्च पैमाने पर बहुत ज्यादा मात्रा में धान पैदावार होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसलिए सभी की कृपा दृष्टि हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य पर बनी हुई है। सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते रहते हैं हमेशा, क्योंकि अगर चावल अन्य राज्यों को छत्तीसगढ़ से नहीं भेजा जाएगा तो अन्य राज्य के निवासियों को चावल की बहुत कमी हो जाएगी। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ तरह तरह के नहीं, यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। और हमारी छत्तीसगढ़ किसी से कोई कम नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत अनेकों प्रकार के अन्नों को उपजाती है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे अन्य प्रकार के फसल पैदावार होती है। यहाँ की धरती भी अत्यंत उपजाऊ है, इसीलिए यह अनेकों
अन्न को उपजाती है और दूसरे राज्यों को प्रदान करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य की जो भूमि है, वह किसी से कम नहीं है। ईश से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, करे सादर इसका गुणगान। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव ही आगे बढ़ता रहे और हमारा छत्तीसगढ़ सभी सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कभी कोई कष्ट ना हो। और इसीलिए हम इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आदर पूर्वक सम्मान से उसका गुणगान करें। इस प्रकार कवि यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए सभी को आग्रह करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ किसी भी से भी कम नहीं है, सभी इससे सुख पाते हैं, यह सुखों का भंडार है। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि यह सदा उन्नति की रास्ते पर अग्रसर रहे और कभी यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यहाँ के निवासी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पाए। इसलिए हम इस राज्य की उन्नति के लिए सच्चे मन से इसका गुणगान करें। ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।